हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है 13 नवंबर का दिन और कल है थर्सडे। अगर हम लोग आज के मार्केट की बात करें तो आज हम लोग एक गैप अप ओपनिंग करते हैं और गैप अप ओपनिंग के साथ हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखने को मिलता है और हम लोग 25,775 के आसपास हम लोग आज के दिन क्लोज़ किए हैं। अब अगर कल के मार्केट के बारे में बात करें तो कल हम लोग को प्लान कैसे करना है, तो अगर आज के कैंडल का हम लोग देखें ना तो आज के कैंडल में हम लोग को नीचे से भी रिजेक्शन देखने को मिला है और ऊपर से भी रिजेक्शन हम लोग को देखने को मिला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डोजी टाइप कैंडल हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ जिस जोन पे जो मार्केट रुका है ना वो जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जिस जोन से मार्केट रिजेक्शन लिया है ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और मार्केट में अगर प्रीवियस में भी अगर हम लोग बात करें ना तो मार्केट में प्रीवियस में भी इसी जोन के ब्रेकडाउन के बाद हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला था। तो हम लोग जिस जोन से आज रिजेक्शन लिए हैं ना, रेजिस्टेंस जिस जोन पे आज फेस किया है मार्केट, वो जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, कल हम लोग को कैसे ट्रेड करना है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। और मैं जिस जोन की बात कर रहा था उस जोन के बारे में क्यों बात कर रहा था, चलिए उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना ये जो जोन है, आज जिस जोन से मार्केट घुमा है ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जोन है, यहाँ अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे प्राइस प्रीवियस में भी कई बार रिएक्ट किया है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ हम लोग गैप अप ओपनिंग होते हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट में हम लोग गैप अप ओपनिंग करते हैं, यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेक डाउन करता है, ये रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट में और इस सपोर्ट का यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करता है, अगले दिन फिर से यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलती है। फिर से यहाँ देखें तो मार्केट फिर से ब्रेकआउट करता है और फिर से मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा रिएक्ट करता है। उसके बाद मार्केट में फिर देखें यहाँ पे तो फिर यहाँ हम लोग जहाँ इसके नीचे आते हैं तो फिर से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलता है। फिर यहाँ ब्रेकआउट करते हैं हम लोग मार्केट में, फिर एक हम लोग को बाउंस देखने को मिलता है। फिर हम लोग इस बार यहाँ जो हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं ना, इस सपोर्ट का जो ये रेजिस्टेंस चेंज होकर सपोर्ट बन गया था, तो यहाँ से हम लोग को एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला है। तो ये जो जोन है ना हम लोगों के लिए 25,927 से लेकर 25,936, ये जोन में हम लोग प्रीवियस भी कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह हम लोग रिएक्ट किए हैं। तो इसीलिए ये जो जोन है ना, ये जोन हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के मार्केट में भी देखा जाए तो यहाँ से ही मार्केट में एक छोटा सा सेलिंग देखने को मिला है। तो अब कल हम लोग को कैसे प्लान करना है दोस्तों, अब चलिए उस पर बात करते हैं। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस, और अगर हम लोग सपोर्ट फाइंड करते हैं तो मार्केट में इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट है 25,780 से लेकर 25,800 का ये जो नंबर है ये हम लोग के लिए है सपोर्ट। और उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग का स्ट्रक्चर कल ही हम लोगों ने बात किया था वीडियो में कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग पॉजिटिव है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हम लोग है पॉजिटिव। तो हम लोग का ओवरऑल स्ट्रक्चर है बुलिश और हम लोग का सिंपल प्लान था कि मार्केट में जो भी डिप मिलेगा हम लोग को उस पर बाई करना है हम लोगों को। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को मार्केट में कल कहाँ किस लेवल पे हम लोग को बाई करना है और किस लेवल पे हम लोग को सेल का हम लोग का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर उसके लिए चलते हम लोग पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग एब्जॉर्व करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी हम लोग का स्ट्रक्चर है बुलिश और हम लोग नीचे से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हुए मार्केट में आ रहे हैं और हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बात करें तो हम लोग हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए हायर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम लोग का स्ट्रक्चर है बुलिश। तो अब कल हम लोग को प्लान कैसे करना है, तो कल हम लोग का बहुत ही सिंपल प्लान है दोस्तों। अगर कल कहीं अगर हम लोग ये जो जोन है आज का क्लोजिंग 25,850 का ये जो लेवल है, ये जो जोन है 25,850 का, कल अगर हम लोग कहीं इस लेवल के बीच में अगर कल कहीं हम लोग फ्लैट ओपनिंग करते हैं तो फ्लैट ओपनिंग करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो हम लोग को इंतज़ार करना है इसके ऊपर निकलने का। अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं तो उसके बाद हम लोग को फिर से एक लॉन्ग बाइंग करने का हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है।
अगर कल कहीं हम लोग इस फ्लैट ओपनिंग करके अगर कल हम लोग कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं तो हम लोग को फिर इसके नीचे निकलने का वेट करना है। अगर हम लोग इसके नीचे निकलते हैं तो हम लोग को एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी सेल का भी मिल सकता है 25,800 तक के लेवल का। अगर उसके भी नीचे अगर कल हम लोग इसके भी नीचे निकलते हैं ना तो हम लोग के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो मार्केट में जो रैली बनाया है मार्केट में, यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव, फिर मार्केट में इसका करेक्शन 50 से 60% करेक्शन लिया मार्केट यहाँ से, और यहाँ से मार्केट में फिर से एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। तो मे भी हो सकता है कल हम लोग इसी रेजिस्टेंस यहीं पे क्रिएट करके हम लोग इसका फिर से रीटेस्ट करने डिप मार्केट में ले। तो हम लोग को सिंपल से हम लोग का पहले से ही प्लान क्लियर है कि मार्केट अगर डिप लेगा तो मार्केट में हम लोग को फिर से बाइंग करना है। तो अब ये डिप हम लोग को देखना है ना कि इस रैली का मार्केट कितना डिप लेता है। तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं फिबोनाची का। अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ से हम लोग को ये जो नंबर निकल के आ रहा है सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 25,700 का ये नंबर, 25,700 का ये नंबर, ये जो जोन है ना हम लोग के लिए ये फिर से हम लोग का बाइंग का जोन है। और इस जोन पे ना जो लॉन्ग करना चाहते हैं ना पोजीशन, जो यहाँ पे जिनका लॉन्ग मिस हुआ है वो यहाँ पे फिर से लॉन्ग कर सकते हैं पोजीशन, यहाँ पे फिर से वो एक लॉन्ग पोजीशन कैरी करने के लिए बना सकते हैं। तो ये जो लेवल है ना ये इंट्राडे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कैरी करते हैं पोजीशन उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट कहीं अगर इसका डिप लेता है, मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है, मार्केट 25,800 के नीचे निकलता है मार्केट, तो हम लोग को एक 25,700 तक का यहाँ पे मार्केट गैप भी फिल कर सकता है। मार्केट गैप भी फिल करे और यहाँ पे मार्केट वह फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट बनाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनता है, अगर उस पॉजिटिव कैंडल के हम लोग अगर ऊपर निकलते हैं तो यहाँ से मार्केट में फिर से हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकता है। अब सेल का प्लान कहाँ करना है दोस्तों? सेल के लिए ना मैं सबसे सिंपल और सबसे क्लियर अगर बात करें ना तो सेल के लिए सबसे सिंपल और सबसे क्लियर है कि मार्केट में ना हम लोग को सबसे पहले मार्केट में सेल के लिए मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करे मार्केट, यहाँ कोई पैटर्न बनाए, यहाँ कोई पैटर्न बनाता है मार्केट 800 के नीचे अगर मार्केट आता है उसके बाद मार्केट कोई पैटर्न जैसे बियरिश पैटर्न जैसे एम पैटर्न बनाए, मार्केट डबल टॉप बनाए या कोई भी पैटर्न यहाँ पे मार्केट बनाए, उसके बाद ही हम लोग एक सेल का हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो जहाँ भी मार्केट में हम लोग को सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा हम लोग उस सपोर्ट से हम लोग को एक फिर से लॉन्ग का प्लान करेंगे। तो यही रहा दोस्तों आज का सिंपल एनालिसिस। हम लोग जहाँ भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, जहाँ भी हम लोग को एक सपोर्ट बनता हुआ दिखे उस सपोर्ट पे हम लोग फिर से एक लॉन्ग का प्लान करेंगे। कल कहीं मार्केट अगर ऐसा होना कि यहाँ पे मार्केट कल कहीं इस एरिया के साथ ओपनिंग करता है, इस एरिया के आसपास कहीं थोड़ा सा गैप अप हम लोग इस एरिया के आसपास ओपनिंग करते हैं और फिर से हम लोग अगर आधा घंटा इस पर टाइम बिताते हैं इस एरिया के आसपास तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन बनाते हैं। अगर हम लोग मार्केट इसको ब्रेक डाउन करते हैं और हम लोग 25,700 के आसपास अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहेगा लॉन्ग के लिए। यहाँ पे हम लोग को अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग एक फिर से लॉन्ग का हम लोग प्लान कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट जोन जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है, वो भी यहाँ से एक कैरी कर सकते हैं लॉन्ग का पोजीशन और इंट्राडे के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर सेल का प्लान करना है तो सेल का मेरे हिसाब से सबसे सिंपल प्लान रहेगा हम लोग का। अगर हम लोग कल कहीं इसके नीचे अगर हम लोग निकलते हैं हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है ये जो लेवल है। अगर हम लोग 700 के अगर हम लोग कहीं नीचे निकलते हैं हम लोग तो उसके बाद हम लोग एक बार फिर से सेलिंग का हम लोग प्लान कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट में फिर हम लोग सेल का प्लान कर। अगर इसके ऊपर जब तक हम लोग मार्केट है तब तक हम लोग को जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, जहां भी सपोर्ट बनता हुआ दिखे वहां से हम लोग एक बाइंग का प्लान फिर से कर सकते हैं। तो यही रहा आज की वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।